दोस्तों क्या हाल चाल, बढ़िया एकदम। आई थिंक ऑल राइट। तो बच्चों आज हम सीखने जा रहे हैं क्या भाई, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। 2-3 साल से पूछा नहीं गया है तो ये सब पूछ सकते हैं। मींस प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इस चीज की, तो भाई कर लेना है मेरे साथ। क्या बोला मैंने? मेरे साथ कर लेना है, ठीक है। अब इसमें करना क्या क्या है, हार्ड जा रहा होगा मैं मानता हूँ, बट आपको बहुत इजी वे में समझा दूंगा। हल्का से एक ट्रिक याद रख लेना, आगे सॉल्व होते ही जाएगा एकदम इजी वे में। ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपको ये है, ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं। 2 या 3 4 मार्क्स के लिए नहीं जाएगा। सेक्शन बी में पूछा जाएगा या सेक्शन सी में पूछा जाएगा, बस इतना ही देख लेना। अब मेरे पास एक क्या है, एक लेमिनार बॉडी है। इस लेमिनार बॉडी में मेरे पास 3 एक्सिस है। कितने एक्सिस है? 3 है। एक है एक्स, एक है वाई और एक है जेड। मतलब क्या, अगर मैं कोई भी चीज को एक्स पे, जो चीज एक्स पे है वो वाई से क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं? अगर मैं चीजें बताऊं, मेरे पास कहां गया, अगर आपको मैं एक चीज दिखाऊं, ये राइट, ये मेरा x है, राइट, ये मेरा x है, ये मेरा क्या है, y है। तो मतलब x, ये जो y है x पे परपेंडिकुलर है। अब इसको मैं चेंज कर देता हूं, मतलब क्या, ये x y पे परपेंडिकुलर है। बोलो हाँ या ना, यस और नो। सेम यही चीज हमें स्टडी करनी है। इसमें हमें करना क्या है, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। हमें प्रूफ करना है भाई कि परपेंडिकुलर जो एक्सिस है n3 एक्सिस हमें x y z दिया है, मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब तीनों एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करना है, देखो। नाउ mi का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट p। ये जो मेरे पास पॉइंट p दिया है, ये पॉइंट p दिया है, और उसे dm क्या है। dm मतलब क्या, हम कोई भी चीज का डेरिवेटिव लेते हैं तो वहां पे हम dm लगाते हैं, ठीक है कि नहीं? हाँ। अब पॉइंट p का राइट हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्या निकालना है भैया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो पहला हमारा जो स्टेप होगा यहाँ पे, जो पहला स्टेप हमारा होने वाला है, देखो क्या होने वाला है। पहला स्टेप हम लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू x। हम विथ रिस्पेक्ट टू x के थ्रू लेने वाले हैं। तो पहली बात तो आप क्या लोगे, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है i, किसके रिस्पेक्ट में x के ना, तो ix हो जाएगा, हाँ है ना। लेकिन आपने को क्या है, देखो यहाँ पे d डेरिवेटिव है, यहाँ पे भी आप क्या लगाओगे, d लगाओगे डेरिवेटिव के लिए। सर अब जब x किस पे परपेंडिकुलर होता है, y पे होता है ना। x किस पे परपेंडिकुलर है, y पे है। सर समझ गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, y स्क्वायर लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे dm। सर ये y स्क्वायर कहाँ से आया, ये आपको लास्ट में पता चलेगा। क्या बोला मैंने, लास्ट में पता चलेगा कि आपको ये y स्क्वायर कहाँ से है। बस आप उसको कंसीडर करो इक्वेशन 1। ऐसे मैं 3 इक्वेशन बना के दूंगा, मतलब एकदम इजी वे में, आपको हार्ड जाएगा ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। कैसे मैं निकाला पता चला ना, हल्का सा लॉजिक लगाना है और अपना जो रिमेम्बरिंग पावर है अपना, थोड़ा सा उस पे ध्यान देना, बस काम हो जाएगा। अब सेकेंड, विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। अब मैं किसके लिए लूंगा, y एक्सिस के लिए लूंगा। सर करना कैसे, देख लो। जब y एक्सिस के लिए लोगे तो क्या होगा, i y बताया, क्या लगाना है फिर, d लगाना भाई, d लगा दिया इक्वल टू, तो y किस पे परपेंडिकुलर है, x पे उल्टा। देख लो ना, करवा दिया था ना, ये देखो, इसको माना है x, इसको माना है y, तो y x पे परपेंडिकुलर है। सेम ऐसे मैंने चेंज कर दिया तो उल्टा हो गया, है कि नहीं, हाँ या ना, बिल्कुल। तो y किस पे परपेंडिकुलर होगा, x पे होगा, तो मतलब x स्क्वायर पे होगा। लेकिन सर आपने एक और चीज बताया, तो लगा दो, डेरिवेटिव लगा दो dm। देखो मैंने लगा दिया, ये मेरा हो गया क्या, इक्वेशन 2। क्या होगा मेरा ये, इक्वेशन 2। आई होप कि एकदम 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 समझ में आ रहा है। सिमिलरली किसके साथ करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू z एक्सिस। किसके साथ, विथ रिस्पेक्ट टू z एक्सिस के साथ करोगे ना, तो करना क्या है, देख लो, सिंपल सा। यहाँ पे क्या लिखोगे, iz, d लगा दोगे, हाँ। अब z किसके साथ होगा, देख लो, ये जो मेरा z है, ये जो मेरा z है, इस पे ये जो r, देख लो r, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, है कि नहीं। ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर पे कोई भी चीज आती है वहां से क्या बनता है, डायगोनल से राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, राइट। यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल क्या बोल रहा है, ये जो z किस पे परपेंडिकुलर है, r पे है, किस पे है, r पे है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, r स्क्वायर और यहाँ पे dm लिख दोगे। समझ में आया क्या, ये मेरा इक्वेशन 3 हो गया। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 बना दिया। एकदम इजी वे में समझ रहा होगा कि सर हाँ 3 इक्वेशन बन गई। सर इसके बाद क्या, अब बस ध्यान देना,
फ्रॉम फिगर, ठीक है। अब कौन सा फिगर हम देख लेते हैं, राइट, फ्रॉम कौन से फिगर से। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास जो ये चीज दिख रही है यहां से लेके ये जो इतना फंडा दिख रहा है, इसको मैं कट करके वहां पे लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, राइट। कुछ इस वे में है ना, ऐसे करके समथिंग इस वे में है। तो ये r है, ये y है, तो ये x है। तो मैं इसका नाम ही यहाँ पे नेमिंग क्या है इसका, ओ पी, सब नाम हम दे देते कुछ भी, ठीक है, या कोई भी जान यही ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बाय, जब कोई भी ट्रायंगल होता है तो क्या यूज करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीडीजी, राइट। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, PYTHGORS, राइट, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होगा, राइट, बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, देखो बोलता है कि हाइपो का स्क्वायर, क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपो मींस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, राइट, प्लस हाइट का स्क्वायर। डन। तो मेरा हाइपो क्या है बेटा, ये मेरा 90 है, यहाँ पे 90 के जो सामने होता है क्या होता है मेरा हाइपोटेनियस होता है, क्या हो जाता है हाइपोटेनियस, क्या है मेरा r है ना, यहाँ पे क्या लिखूंगा r का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा बेस क्या है भाई, बेस मेरा x हो जाएगा, तो x का स्क्वायर प्लस हाइट मेरा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, तो मेरा y का स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मैंने क्या किया था, इसमें क्या लगा देना है, dm लगा देना है, तो dm r स्क्वायर हो जाएगा, dm x स्क्वायर हो जाएगा प्लस dm y स्क्वायर हो जाएगा। इतना हुआ, क्या समझा क्या इतना। अब आया टाइम बताने का कि ये 2 3 इक्वेशन बनाया कैसे, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, dm y स्क्वायर, पहले बात तो हम देख लेते हैं, dm r स्क्वायर कहां पे है, ये रहा dm r स्क्वायर का वैल्यू क्या है, dij, क्या है dij इज इक्वल टू dm x स्क्वायर, ये रहा dm आपका x स्क्वायर, क्या है diy, क्या है diy। अब इसका क्या है यहाँ पे dm y स्क्वायर, ये रहा, तो इसका क्या है dix, राइट। ये चीज समझ में आ रही सर, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया। अब क्या अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन, राइट, अभी क्या अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, तो क्या करोगे इंटीग्रेशन में, आपको इंटीग्रेशन dij, राइट, हाँ, इंटीग्रेशन diy प्लस इंटीग्रेशन dix, इतना हो गया। अब ये इंटीग्रेशन करता क्या है, इस जो d है ना, d मींस जो डेरिवेटिव है ना उसको कैंसिल कर देता है। इंटीग्रेशन क्या करता है, डेरिवेटिव को कैंसिल कर देता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ बताओ, जब d कैंसिल हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा, सिर्फ i iy ix बचेगा। तो यहाँ पे लिख देते हम लोग कि iz इज इक्वल टू iy है ना, सेकंड, हाँ iy है, iy प्लस ix, राइट। तो सिंपल से पता है अपने को iz, पहले x आता है, यहाँ पे x लिख दो, ix प्लस iy, ये हो गया। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए हमने प्रूव कर दिया कि भाई ये जो तीनों दिख रहे हैं ये क्या एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, राइट। बहुत इजी वे में बताया हूं, 6th स्टैंडर्ड का पाइथागोरस करके बताया, फिर हमने 12th स्टैंडर्ड का क्या है इंटीग्रेशन अप्लाई किया, डेरिवेशन के बारे में तो आपको पता ही है, मैथ के बारे में है कि नहीं, तो बहुत इजी वे में बता दिया हूं। तो इसको बस शेयर हो जाना चाहिए, लाइक मत करो चलेगा, लेकिन कमेंट कर देना कैसा वीडियो बनाया और अपने दोस्तों तक शेयर करो। अकेले पास बिल्कुल भी नहीं होना है, पाप चढ़ेगा भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुक्रिया।